आवंटन से ज्यादा अवैध रूप से रहने वालों को हटाने पहुंचा ननी अमला, जमकर नोकझोंक। मंगलवार को नगर निगम अमला आवंटन से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे रहवासियों को हटाने पहुंचा। नगर निगम अमला जैसे ही उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करना चाहा कि वहां अवैध रूप से रह रहे रहवासियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां नगर निगम अधिकारियों से नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि मौके पर समान थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, इसलिए किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो पाई। वहां मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि रतहरा तालाब का जब सौंदर्यीकरण होना था तब यहां रह रहे बंसल बस्ती के रहवासियों को यहां से हटाकर उन्हें रतहरा अनंतपुर में बने पीएम आवास आवंटित किया गया था। ऐसे में कुछ लोग वहां अवैधानिक रूप से भी रहने लगे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई करने मंगलवार को नगर निगम अमला पहुंचा, जहां अमले के साथ रहवासियों ने जमकर नोकझोंक की। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। बंसल, ये आप लोग को यहाँ पे हटाया जा रहा है, आज क्या वजह है हटाने की, क्या मानते हैं? हमको लोग को न कुछ वजह बताए, न कोई नोटिस दिया गया, न कोई सूचना दी गई, बस डायरेक्ट आके हटाने लगे। अभी चीज़ी लगाने लगे कि आप लोग हटिए, यहाँ से गिराएंगे, हटाएंगे। हम लोग कहाँ जाएं? हम शासन से पूछना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं? हम भी इंसान नहीं हैं क्या? हाँ, आप इंसान हैं, आप हटाने चले, हम भी बच्चे लेके, लड़के बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएं हम? जब आप लोग को यहाँ लाया गया तो क्या कहा गया था? जब ले आया गया था तो वहाँ से हटाए तो बोले थे यहाँ आप लोग को ज़मीन दिया जाएगा। ज़मीन देने के बाद झुंगी झोपड़ी लगाएं, पन्नी बांटे, कम्बल बांटे, सब कुछ बांटे। फिर यहाँ कॉलोनी बना के दिए। जब कॉलोनी बना के दिए अब इसमें पैसा भरा रहे हैं। पैसा भी भरने के लिए तैयार, 15-15 हज़ार रुपया हम नगर निगम में पैसा जमा करे हैं। उसकी रसीद मिली, पावती मिली। बनने के बाद जब ये अकाउंट में पहुँच जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं, तब शासन पर नज़र आती है, तब बस हमको लोग गिराना मारना शुरू कर देती है। क्या तो शासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा बार बार होता है? क्यों होता है बार बार? हमको स्थायी बता रहे शासन किस जगह में चले जाइए तो हम उस जगह में चले जाएंगे अपने बाल बच्चे लेके। अब बार बार हमको लोग मारते ना फिरे, बार बार हमारे बच्चे को ना मारते फिरे। हम भी इंसान है, हमें भी लगता है, हमें भी दर्द होता है। धूप या उपास, भूख उपास लगे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, तो क्यों हमारे साथ होता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम कीड़ा मकोड़े हैं? क्या हाँ, हम यही चाहते हैं सर से, क्या हम कीड़ा मकोड़े हैं? क्या इंसान नहीं है हम कि बार बार हमें हटाया जाए, बार बार हमको प्रणामित किया जाए? हर बार चुनाव के टाइम पे आते हैं, आप लोग से वादे करते हैं, अब क्या है जो प्रतिनिधि है उनसे क्या मांग करते हैं? तो जब चुनाव करते हैं, आते हैं, तो चुनाव के बाद यही कहते हैं कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग की पूरी मांग होगी। और जब मांगने की समय आती है तो फिर घुस जाते हैं अंदर, फिर निकलते नहीं है। जब जीत जाते हैं तो फिर निकलते नहीं है। बार आए जाए चले जाएं। तो हमारा लोग को तो ये काम नहीं है कि बस आए जाए चला जाए। हमारे लोग बनी मजदूरी, जब एक दिन को काम करेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? लगभग कितने लोग हैं जिनको हटाया जा रहा है? ये कम से कम 1000-2000 की बस्ती है ये। आप ये बताइए, बंसल, यहाँ पे घर से हटाया जा रहा है आप लोगों को, क्या मामला है? किस मामला को तो राजेंद्र शुक्ला फ्री में देना कहे तो जब नया तिलाय से हमारा मकान गिराया गया 4 कमरा, और आज पैसा मांग रहे हैं तो हम कहाँ पाए पैसा देने के लिए? और हमारी स्थिति है मजदूरी करने के लिए हमारे आदमी के। तो अब बोलिए, हटाने के बाद और कहीं जगह दे रहे हैं? कहीं नहीं दे रहे हैं जगह। अब झूठ बोल रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। और जो वो वाली कॉलोनी थी, नई वाली कॉलोनी, उसमें तो माली नवाद भी रह रहे हैं और निःशुल्क पैसा भी जमा कर रहे हैं। तो उनके अलावा जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको भी हटा रहे हैं। और फिर जो ये मकान बना हुआ है, इसके आदमी नहीं है, ये सर कहाँ जाए? 4 बच्चे लेके, जवान लड़की लेके कहाँ जाए? इसको तो किनारे मकान है, झुंगी झोपड़ी तो नहीं है, टीना लगी है। टीना भी नहीं लगा, अच्छा बना है, कोई तो गलत नहीं है, गंदगी नहीं है। और इसलिए आप वो कर रहे हो, हटा रहे। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम कितने साल से रह रहे हैं? जब से रानी तलाय से आप हटाए गए तो यहाँ दिए, यहाँ से फिर वो तलाय में दिया मेड़ पर, फिर मेड़ पर से जब यहाँ बन गया तो यहाँ दे दिए। क्या मानते हैं आप कि आप लोग साथ छल किया जा रहा है? हमारे लोग के पास छल किया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। हम लोग कहाँ पाए तो दें? हमारी लोग की अवस्था नहीं है कमाने के लिए सर। हमारे आदमी भी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, और जब ही वो कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इधर के तो गिरा रहे हैं, नई कॉलोनी के पीछे पुराने भी कि पैसा भरवाओगे, और जो उधर पन्नी उन्नी मड़ाई गुड़ाई लगी है तो कौन नहीं आप निरीक्षण कर रहे हो? पुलिस भी आए हैं, सभी को नगर निगम के अधिकारी आए हैं, तो उधर के तो नहीं वो कर रहे हैं। तो आपके अधिकारी हो तो आप भी के तो 2 नजर है, एक नजर से निहारिए, 2 नजर से नहीं निहारो। ये बताइए, जब हटाने की बात की तो कोई कागज होगा, जब हटा रहे हैं तो कुछ कागज वगैरह दिए थे आपको? कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट आ गए, कुछ बताए नहीं थे? नहीं सर।
साथ है आपके वार्ड में एक बस्ती आवास योजना की बनी हुई कालू, आज लोगों को हटाया जा रहा है, क्या मानना है आपका, किस प्रकार से हटाया जा रहा है? देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव हो चुका है, अगर चुनाव होता तो इनको ना हटाया जाता। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। मंत्री जी रीवा की जनता को, रीवा की गरीब जनता को फुटबॉल समझ लिए हैं, जब चाहे इधर से उधर हटाते रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने, मंत्री जी के लोगों ने वहाँ पे बसाया था उन लोगों को, तालाब से हटाकर, आप लोगों को मालूम होगा। और कुछ लोग तो बाहर से आके उसमें ताला तोड़ के रहने लगे हैं, लेकिन जो पहले से है रानी तालाब विस्थापित हैं, उनको तो इन्हीं लोगों ने बसाया था। और उनको निःशुल्क आवास देने के लिए बोला गया था। जब वहाँ से घर गिराया गया था, तालाब में बसाए थे, तो बोले थे कि ये जो कॉलोनी बन रही है तो आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन बनने के बाद फिर उनसे पैसे की मांग करने लगे। और आप सबको बता दूं कि आए दिन, आज नहीं, आज 15 साल से यही हो रहा है। कभी उनको बंसल बस्ती में बसाते हैं, कभी मेड़ में बसाते हैं। और जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप दे के आपको घर आवास दे देंगे, चाबी। पिछली बार भी यही हुआ, जब तालाब से हटाए तो आवास योजना जो बना था नई कॉलोनी, उसकी चाबी इन्हीं लोगों ने दिया है। नगर निगम के कुछ अधिकारी और मंत्री जी के आदमियों ने उनको चाबी दे के वहाँ पे बसा दिया। तो वो गरीब लोग क्या करें भाई, जहाँ बसा दिए वहीं रहने लगे। अब आज उनको इस भरी दोपहरी में हटा रहे हैं, ये उचित नहीं है। उनको पहले अल्टीमेटम देना चाहिए। और जो पैसा जमा किए हैं उनका आवंटन भी कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो उनका आवंटन करें। और जो पैसा दिए हैं उनका आवंटन कराकर फाइनेंस करा दें। तो वो कुछ लोग किस्त दे भी रहे हैं, जिनकी फाइनेंस हो गई है कॉलोनी, वो किस्त दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज अगर ये गर्मी में उनको हटा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या मानते हैं, रीवा की गरीब जनता के साथ में ये बंसल हैं बेचारे, इनके साथ छलावा किया जा रहा है? इनके साथ 15 साल से छलावा हो रहा है। रानी तालाब से हटाए तो वहाँ बंसल बस्ती में बसाए, फिर बंसल बस्ती में जो वो कच्चा मकान बना के रहने लगे तो वहाँ से हटाकर रतहरा तालाब में बसा दिए। और जब रतहरा तालाब में व्यवस्थित हुए तो यहाँ से हटा के फिर वहाँ बसा दिए। यही चल रहा है उनके साथ। बंसल बस्ती में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के कुछ क्वार्टर्स जो बने थे, उसमें अनाधिकृत रूप से बहुत सारे लोग कब्जा किए हुए थे। इस वजह से जो हमारे जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे हितग्राहियों को या जो अतिक्रमक है उनको हटाने की कार्रवाई नगर निगम और पुलिस के सहयोग से, राजस्व विभाग के सहयोग से आज सुबह से की जा रही है। सर, उनको कुछ कहना है कि उन्होंने जो पर्ची करवाई थी पहले 20,000 की, ये बोला गया था कि वहाँ पे फ्री में रहने के लिए दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, उनका कहना है, जब उनको हटाया गया था मंत्री को बताया। ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है जितने लोग जिनको हटाया गया था वो रीसेटल हो गए। जो हमारे टीम के द्वारा सर्वे किया गया था उसमें ये मिला था कि जो रीवा के बाहर के लोग हैं काफ़ी सारे, जो इनके रिश्तेदार थे वो आके बस गए। किसी के अगर एक बेटा है तो उन्होंने एक बेटे के लिए अलग से मकान पे कब्जा कर लिया ताला तोड़ के। वो पूरी तरीके से अवैध और मतलब जो सही नहीं है, ऐसी प्रक्रिया थी। तो अगर ऐसा था तो उनको फिर से जो लोग थे उन्होंने विधिवत अगर अप्लाई करते तो उनको भी आवास आवंटन दिया जाएगा, अभी भी दिया जाएगा, मतलब उसमें भी इशू नहीं है। पर अनाधिकृत रूप से शासन का ताला तोड़ के अगर कोई कब्जा करे, अब जैसे सुबह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो तो ऐसे थे कि लोग रह भी नहीं रहे थे और बहुत सारा कबाड़ हर घर में रखा हुआ था। तो वो केवल और केवल रहने के नहीं तो कब्जा करने के उद्देश्य से ही उसमें किया हुआ था, जो भी कब्जा किया हुआ था। सर, ये अभी इनके लिए क्या अभी व्यवस्था की जाएगी? जो लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं उनको कहाँ दिया जाएगा? अभी जो है ज़्यादातर जो लोग थे, जितना हमें जानकारी है, उनके घर ऑलरेडी वहाँ पर है। जिन्होंने एक्स्ट्रा घरों पे वहाँ पर ताले लगा के कब्जे किए थे, तो उसमें तो रीसेटलमेंट का ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। नियम के अनुसार जो रीवा ज़िले के बाहर के या रीवा शहर के बाहर है तो उनको रीवा शहर में हम तो आवास नहीं दे पाएंगे शासन की पॉलिसी के अनुसार। विधिवत रूप से उनको जहाँ से है वहाँ पर रीसेटल किया जाएगा।